पार्ट 3 के एंड में हमने देखा था संगी जयसू के जैसा एक नरम दिल इंसान बनना चाहती है। उसके बाद संकट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ स्कूल में जेरू स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और जाते वक्त संजी को एक लेटर देती है। उसके जाने के बाद संजी वो लेटर पढ़ती है जिसमें उसने उसे सॉरी कहा था। ये देखकर वो काफी उदास हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ संजी के पेरेंट्स उसके पास आते हैं और वो उसे बुरे रिजल्ट के लिए डांटने लगते हैं। तभी संजी कहती है कि उसे फिजिक्स पसंद नहीं है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि इससे पहले उसके मार्क्स और भी ज्यादा खराब हो जाए उसे फिजिक्स में किसी ट्यूशन की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद संकट होता है और हम देखते हैं कि संज्ञान ही उसे ट्यूशन ट्विटर बनकर पढ़ाने लगता है, लेकिन उसके साथ उसे फिजिक्स पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उससे झगड़ कर रोने लगती है। उसके बाद उसके डैड उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि वो इसके लिए अब कोई दूसरा ट्विटर रखेगा, लेकिन उसे संज्ञान के रूम में ही पढ़ाना होगा। उसके बाद रात को उसकी मॉम उसके रूम में आती है और कहती है कि उसने उसके लिए ट्यूशन ट्विटर ढूंढ लिया है और वो उसे कल 10 बजे पढ़ाने के लिए आ रहा है। ये सुनकर संजी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि वो इतनी जल्दी ट्यूशन ट्विटर कैसे ढूंढ लिया। उसके बाद वो सोचने लगती है कि कल सुबह वो जल्दी घर से भाग जाएगी, लेकिन अगले दिन उसे उठने में देर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो चुपके से बाहर आती है। वो वहाँ पर किसी ट्विटर को ना देखने पर रेनियन से कहने लगती है कि क्या वो मॉम से बात कर सकता है कि उसे ट्विटर नहीं चाहिए। इतने में ही वो वहाँ पर जयसू को देखती है और चुपने लगती है। तभी उसके पास संज्ञान आता है और कहता है कि क्या उसे नहीं पता उसका नया ट्यूशन ट्विटर जयसू ही है और वो उसके लिए आधे घंटे से वेट कर रहा है। जयसू कहता है कि उसने नाश्ता तैयार कर लिया और सबको नाश्ता कर लेने को कहता है। संजी उसके साथ नाश्ता करती है और संज्ञान के रूम में जाकर अपने बुक्स सेट करती है, लेकिन जयसू उसे पढ़ाने के लिए बहुत देर तक नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बाहर आती है और देखती है कि वो तो संज्ञान के साथ गेम खेल रहा है। फिर वो भी नीचे आती है और संज्ञान के गेम में डिस्टर्ब देने लगती है। संज्ञान उसे अपने रूम में जाकर खुद ही पढ़ाई करने को कहता है। तभी जयसू कहता है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले, वो ये गेम खत्म करके पढ़ाने के लिए आ रहा है। ये सुनकर संजी जयसू के लिए एक वाटरमेलन लेकर आती है और संज्ञान से वो काटने को कहती है। तभी जयसू से एक पेपर देता है और उनके गेम खेलने तक वो पेपर पढ़ने को कहता है। पेपर पढ़ते पढ़ते वो जयसू के फोटोज खींचने लगती है और जयसू से फोटो लेते हुए देख लेता है और फोटोज के लिए पोज देने लगता है। ये देखकर संजी शर्मा जाती है और अपना फोन छुपा लेती है। उसके बाद वो रूम में जाती है और फोटोज देखने लगती है। फिर जयसू उसके रूम में पढ़ाने के लिए आता है और उससे उसके लिए हुए फोटोज को दिखाने को कहता है, लेकिन संजी उसे फोटोज दिखाने से मना करती है और ट्यूशन शुरू करने को कहती है। ट्यूशन में संजी उससे पूछती है कि वो यहाँ की यूनिवर्सिटी छोड़कर नांगू यूनिवर्सिटी को क्यों चुना। जयसू कहता है कि उसका हमेशा से ही गेमिंग इंडस्ट्री में जाने का सपना रहा है और नांगू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से उसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसीलिए उसने नांगू यूनिवर्सिटी को ही चुना। उसके बाद वो उसे अपने पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है। अगले दिन जब वो पढ़ाने के लिए आता है तब उसे कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देने को कहता है और छोटा सा नेप लेने चला जाता है। संजी उसे सोते हुए देखकर अपना एक स्वेटर निकालकर उसके ऊपर डाल देती है और फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जयसू उठता है और देखता है कि संजी भी उसके सामने बैठकर सो रही है, इसीलिए वो उसके सर पर टपली मारता है और उसे जगाता है। उसके बाद वो उसे क्वेश्चन के आंसर दिखाने को कहता है। संजी अपनी कॉपी लाती है और जयसू देखता है कि उसने अपने सारे आंसर्स गलत किए हैं। वो उसे कहता है कि उसके आंसर्स तो पहले से भी गलत है, इसका मतलब उसे पढ़ाना नहीं आता है। संजी कहती है कि उसने उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, उसे की फिजिक्स समझने में थोड़ी परेशानी होती है, उसे फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद जयसू नीचे आता है और संज्ञान से गेम छीनकर कहता है कि संजी को फिजिक्स काफी बोरिंग लगती है, इसीलिए वो सोच रहा है कि वो दोनों उसे फिजिक्स सिटी म्यूजियम घुमा ले। संज्ञान कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना जिम्मेदार ट्विटर है। उसके बाद संकट होता है और वो सब फिजिक्स म्यूजियम घूमने के लिए जाते हैं। तभी बाहर सेनियन उनके लिए सिर्फ 2 ही टिकट लाता है और कहता है कि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो साइबर कैफे गेम खेलने के लिए जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जयसू और संजी फिजिक्स म्यूजियम में घुसते हैं। उसके बाद वो उसे वहाँ पर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट दिखाकर फिजिक्स के बारे में समझाने लगता है। वो एक के बाद उसे सारे साइंस के चमत्कार दिखाने लगता है, जिन्हें देखकर संजी बहुत ही खुश होती है। उसके बाद संजी भी उसके फ्यूचर के लिए विश करती है और वो दोनों साथ में मिलकर अपने मुकाम को हासिल करने का प्रॉमिस करते हैं। सब कुछ देखने के बाद संजी साइड में ड्राइंग करने लग जाती है। तभी जयसू उसके पास आता है और उसे कोल्ड ड्रिंक देता है। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते संजी उससे पूछती है कि क्या वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है, क्या उसे लगता है कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में पड़ गया तो क्या वो अपने सपने को जल्दी से पूरा
नहीं कर पाएगा। जैसू कहता है कि उसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लगभग खत्म हो चुकी है और उसे क्या लगता है कि उसके पढ़ाई के लिए उसके रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहिए। संजी कहती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड हो तो क्या वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं कर पाएगा। जैसू कहता है कि वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढेगा जो उससे भी अच्छा बर्ताव करेगी और इस बहाने वो भी उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करेगी। उसके बाद संजी कहती है कि जब उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तब उसे सबसे पहले उससे ही मिलवाना होगा। ये सब बातें करके वो वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर जैसू को एक कॉल आता है। वो कॉल पर बात करके उन्हें बताता है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ रहा है। रात को घर लौटते हैं तभी संजी संज्ञान को बताती है कि उसका स्केचबुक उसे नहीं मिल रहा है। संज्ञान कहता है कि उसने कार में सब कुछ चेक कर लिया है, उसके स्केचबुक वहाँ पर नहीं है। उसके बाद संजी थोड़ा सा सोचती है और उसे पता चलता है कि वो तो अपना स्केचबुक म्यूजियम में ही भूल गई है। उसके बाद वो म्यूजियम में कॉल लगाती है और अपना स्केचबुक के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका स्केचबुक जैसू के पास है। अगले दिन जैसू उसका स्केचबुक सेनियन के जरिए भिजवाता है। संजी उसे स्केचबुक लेती है और सोचने लगती है कि जैसू ने उसके स्केचबुक के अंदर कुछ देखा तो नहीं, क्योंकि उसने उसके अंदर जैसू का भी स्केच बनाया था, शायद इसीलिए वो इसे लौटाने खुद नहीं आया। उसके बाद सिनकट होता है और संज्ञान फिर से अपने हॉस्टल वापस आता है। जैसू उसे देखकर पूछता है कि वो और कुछ दिन अपने घर पर क्यों नहीं रुका। संज्ञान कहता है कि घर पर रुकना काफी बोरिंग है। उसके बाद वो उसे ट्यूसडे को घर पर जाने से मना करता है और बताता है कि संजी को ऑनलाइन डेटिंग की आदत पड़ गई है, इसीलिए वो उससे उसका फोन और लैपटॉप ले आया है और तो और वो भी पढ़ाई के मूड में नहीं है। जैसू कहता है कि वो उसे समझने के लिए अगले हफ्ते उसके पास जाएगा, क्योंकि इस एज में ऐसा बिहेव करना आम बात है। संज्ञान कहता है कि उसकी फैमिली में इन सब का परमिशन नहीं है, इसलिए उसको इन सब से दूर रहना होगा और उससे अगर उससे डेटिंग करने वाले लड़के का पता चल गया तो वो उसे पीट देगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।